आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गुरु वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु परिहरई। माने वह विद्यार्थी जो गुरु की आज्ञा को छोड़ देता है, गुरु की आज्ञा को चाहे भूल से चाहे ऐसे ऐसे तो गुरु की आज्ञा नहीं छोड़ते, मान लीजिए कभी छोड़ दिए तो उसका पतन होता है। अब यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। ये अलग की बात है, कभी कभी अगर शिष्य बहुत ही अच्छा रहता है, थोड़ी बहुत गलती होती है तो ज्यादा पतन नहीं होता, लेकिन कुछ दंड तो मिल ही जाता है। जैसे अब यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा शांडिल्यपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और दोनों बहुत बड़े मित्र थे। कृष्ण सुदामा की दोस्ती का लोग उदाहरण देते हैं। तो मित्रों, गुरु शांडिल्यपनि मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण और ब्राह्मण सुदामा एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते थे और दोनों बचपन के बड़े अच्छे मित्र थे। एक दिन की बात है कि गुरुदेव ने, लगभग दोपहर हो रहा था, दोनों शिष्यों को लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजा। ये लोग लकड़ी लेने जंगल गए, लकड़ी उकड़ी जब जुटाए, एकत्र किए, तब तक शाम हो गई। अब लकड़ी लेकर के वापस चलने की तैयारी कर रहे थे, अकस्मात आंधी आ गई, पानी आ गया, घटाएं गिर गई और वह जल्दी शांत नहीं हुई। रात हो गई, पानी बरसता रहा, बिजली चमकती रही, घटाएं घिरी रही, आंधी चलती रही। अब इसमें कोई कैसे आए? कृष्ण और सुदामा किसी मजबूत वृक्ष को देखकर उसकी छाया में शरण लिए और आंधी पानी खत्म होने की प्रतीक्षा करने लगे। दोनों अच्छी तरह से भीग गए थे और वस्त्र भीगने से ठंडक भी लग रही थी। अब दोपहर के चले थे, रात्रि काफी निकल गई थी, भूख भी लगी थी। तो कृष्ण भगवान पेड़ पर चढ़ना जानते थे, ये तो सारी कलाओं में माहिर थे। ये वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और डालियों पर बैठकर बंसी बजाने की इन्हें पहले से आदत है। तो भगवान कृष्ण तो भैया पेड़ के ऊपर चढ़ गए और डालियों पर बैठ गए। बसुड़ी तो वहां थी नहीं, इसलिए अपना ताली बजाए होंगे, जो कुछ भी किए होंगे, बैठ गए डाली पर पेड़ के चढ़ के। और सुदामा को पेड़ों पर चढ़ना आता नहीं था। सुदामा उसकी जड़ में बैठे रह गए या थोड़ा सा ऊपर पहुंच करके उसके नीचे में रह गए। अब क्या हुआ, सुदामा को भूख लगी थी, ठंडा भी लग रहा था, तो इनको याद आई कि गुरु माता ने चने दिए हैं। चलते समय गुरु माता ने सुदामा को चने दिए थे कि जब भूख लगे तो दोनों मिल बांट कर खा लेना। अब सुदामा ने हाथ लगाई पोटली में और खाना शुरू कर दिया। और जब मुंह में चना कूचते थे तो कितना ही धीरे से कूचेंगे, कटकट की आवाज तो आएगी ही। जब चना चबा रहे थे तो मुंह से जब आवाज निकली तो ऊपर से कन्हैया बोलते हैं कि अरे भैया सुदामा, लगता है तुम कुछ खा रहे हो। क्या खा रहे हो यार, भूख तो हमको भी लगी है। अब सुदामा सोचे क्या कहें, बहाना अच्छा ढूंढा इन्होंने। कहा, अरे मित्र, इस अंधेरी रात में खाने के लिए क्या मिलेगा, मारे ठंडक से दांत कटकटा रहे हैं। भगवान कृष्ण तो अंतर्जामी हैं, जान तो गए ही, पर हंस करके बात को टाल दिए। धीरे धीरे सुदामा ने सारा चना साफ कर दिया। एक आध बार और भगवान कृष्ण ने पूछा था कि यार तुम्हारा दांत कितना कटकटा रहा है, लगता है कुछ खा रहे हो, हमें भी दो। पर सुदामा ने कहा, तुम्हें दिखलाई नहीं देता कि ठंडक कितनी पड़ रही है? चलो भाई ठीक है। अब जब आंधी पानी थमी तो गुरुजी, गुरु माता, आश्रम के और शिष्य सभी लोग लाइट ले ले करके कृष्ण और सुदामा को खोजने जंगल में निकले। भी जिस तरह से माता पिता बच्चों को मुसीबत में पड़ा देखते हैं तो परेशान होते हैं, तो गुरु का शिष्य पुत्र ही होता है, शिष्य पुत्र के समान होता है। और गुरु पत्नी
शिष्यों को पुत्र की तरह मानते हैं, पुत्र की तरह पालते। जब आंधी पानी आई होगी तभी से ये घबरा रहे थे, पर उस आंधी पानी में कौन सा प्रकाश लेकर कहां जाएं। किसी तरह से जैसे ही आंधी पानी थमी, आश्रम के और विद्यार्थियों के साथ सब लोग ढूंढने निकले उस अंधेरी रात्रि में कि किसी की भी तो नजर पड़ जाएगी। अब ढूंढते हुए वे कृष्ण सुदामा के पास तो कोई लाइट की व्यवस्था थी नहीं। वो लोग तो ये सोच के गए थे कि हम जा रहे हैं और अंधेरा होने से पहले ही लौट आएंगे। अब उनको ढूंढते हुए गुरुजी पहुंचे, कुछ शिष्यों की नजर पड़ गई। उन्होंने कहा गुरुजी गुरुजी वो रहा सुदामा, वो रहा कन्हैया। अब गुरुजी कृष्ण सुदामा को लेकर के आए तो कृष्ण ने कहा कि गुरु माता, ठंडक तो हमको भी लग रही है, पर सुदामा को इतनी ठंडक लग रही थी कि इसके दांत बोल रहे थे। गुरु माता ने कहा है इतनी ठंडक? कहा हाँ माता, बहुत देर तक इसके दांत से मुंह से एक लगातार आवाज आ रही थी। तो गुरु माता ने पूछा कि चनवा का क्या हुआ, दोनों खाए कि अकेले खा गया? गुरु माँ कृष्ण भगवान ने कहा चना का तो मुझे कुछ पता नहीं। अब सुदामा को बताना पड़ा कि चना तो मैंने अकेले ही खा लिया। गुरुजी ने कहा पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हुए निर्धन और की हुए चोरी कोढ़ी। गुरुजी ने कहा तुमने गुरु से भी कपट किया, क्योंकि गुरु माता ने तुम दोनों के लिए दिया था, और मित्र से चोरी भी की, वह भी ऐसे संकट के समय में। कृष्ण को दे देते तो थोड़ा उसको भी तसल्ली मिल जाती। तो एक तो तुमने मित्र से चोरी की, गुरु से कपट किया, और जो है मित्र के हिस्से का अकेले ही खा गए, यानी बेईमानी भी की। तो इन तीनों दुष्कर्मों का तुम्हें परिणाम तो बेटा भोगना पड़ेगा, पर मैं इसे अनुग्रह करके थोड़े समय के लिए कर देता हूं। गुरुजी ने कहा की हुए निर्धन, की हुए कोढ़ी, इस तरह के कर्म का फल या तो निर्धनता और या तो कोढ़। तो कोढ़ होने में तो ज्यादा दिक्कत है, निर्धनता होगी और थोड़े समय के लिए। थोड़े समय में तुम अपनी निर्धनता को पार करके फिर धनी हो जाओगे, चलो कोई बात नहीं। अब यह बात हो गई मित्रों, शिक्षा पूरी हुई। भगवान कृष्ण और सुदामा अपने अपने घर को गए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुदामा बहुत बड़े गरीब थे और उनका एक ही काम था भगवान कृष्ण कृष्ण जपना, कृष्ण की भक्ति करना। उनको भी पता था कि मेरे इसी पाप कर्म के कारण थोड़े समय के लिए मेरे भाग्य में तो गरीबी दरिद्रता बहुत बड़ी थी, लेकिन गुरु जी ने कृपा करके इसको थोड़े समय में बांध दिया। अब क्या हुआ, अब सुदामा जी 5 घर भिक्षा मांगते थे, और यदि 5 घर में उनके खर्च भर न हुआ तो 7 घर मांग लेते थे अधिक से अधिक। अब 7 घर में भी नहीं मिला तो 8वें घर नहीं जाते थे। 7 घर में ही जो कुछ मिल गया थोड़ा बहुत उसी में वो काम चलाते थे। और यदि 5 घर में ही काम चलने भर मिल गया, 2 घर में, 3 घर में ही काम चलने भर मिल गया, तो आगे नहीं जाते थे। अब इस तरह से सुदामा जी नित्य प्रति भिक्षा मांगते थे, नित्य प्रति भिक्षा मांगते थे, और उस भिक्षा से दिनचर्या चलती थी और कृष्ण कृष्ण कहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भिक्षा में कुछ नहीं मिला। 3 दिन से बच्चे भी भूखे थे। मान लीजिए थोड़ा बहुत मिलता था तो बच्चों को खिला देते थे, अपने पति पत्नी वैसे ही सो जाते थे। लेकिन तीसरे या चौथे दिन की ऐसी घटना है कि कुछ भी नहीं था, बच्चे भी बिल्कुल ही पानी पीकर रह गए। अब सुदामा जी ने पत्नी से कहा देवी जरा ढूंढो, घर में अगर एक चावल का दाना भी मिल जाए तो कम से कम भगवान को भोग तो लग जाए। आज कुछ नहीं मिला, मेरे प्रभु को भोग कैसे लगेगा। अब उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह से धैर्यवान थी। वह मुसीबत के समय में पति का पूरा साथ दे रही थी, और बच्चे भी धैर्यवान थे।
क्योंकि जो पत्नी धैर्यवान नहीं होगी, आजकल का समय में देखे तो जरा सी मुसीबतें होती हैं और जरा सी दिक्कतें आती हैं तो पत्नी अपना रास्ता ढूंढने लगती है, पति अपना रास्ता ढूंढने लगता है। मित्रों, वो बात नहीं थी। पति तो धर्मात्मा थे ही, पत्नी उनसे भी बढ़कर धर्मात्मा थी और पूरी तरह पतिव्रता थी। बच्चे भी पूरी तरह से माता पिता के भक्त थे, लेकिन क्या करें, किसी तरह से एक दिन बीत रहा था। अब पत्नी ने पूरे घर में ढूंढा, संजोग से ढूंढते ढूंढते चावल का एक दाना गिरा हुआ मिल गया। पत्नी बड़ी खुश हुई, उस चावल को उठा करके हथेली पर पति देव सुदामा के सामने लाई। पति देव, यह एक चावल मिल गया है। सुदामा जी ने कहा, देवी, इस एक चावल में कैसे भोग लगे? ऐसा करते हैं कि आधा चावल मैं अपने भगवान विष्णु को चढ़ा देता हूं और आधा चावल तुम अपने माता लक्ष्मी को चढ़ा दो। और चढ़ाकर अब क्या करें, वही छोड़ देना। ये आधा चावल उठेगा भी कैसे, संभाल के तोड़ो और तुलसी दल का प्रसाद ले लेते हैं। यही किया, आधे चावल का भगवान विष्णु को भोग लगा और आधे चावल का माता लक्ष्मी को भोग लगा। अब दोनों तुलसी दल का प्रसाद अपने लिए, बच्चे को लिए पानी पी करके सो रहे। अब उस रात जो है पत्नी से नहीं रहा गया। उन्होंने पति देव से कहा, हे स्वामी, जिसके मित्र द्वारिकाधीश हों वह इतनी गरीबी का जीवन बीते, यह मुझसे सहन नहीं होता। आप द्वारिकाधीश के पास जाइए। कृष्ण ने कहा, मित्र तो द्वारिकाधीश जरूर हैं, लेकिन मैं मित्र से मांगने तो नहीं जा सकता, फिर मेरा स्वाभिमान ही क्या रह जाएगा। मित्र के सामने बराबरी में मिलने जाते हैं, सिर झुका के मांगने थोड़े जाते हैं। कहा, ठीक है, आप मांगने मत जाइए, आप कृष्ण से मिलने तो चले जाइए और मेरा संदेश तो कह दीजिए। आप ये तो कह सकते हैं कि भाभी ने भेजा है। क्या? हाँ, ये तो कह सकता हूं। सुदामा ने सोचा, किसी बहाने कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे और मित्र से मिलना हो जाएगा और न मांगने की इजाजत मिल गई पत्नी से। अब वो दें चाहे मत दें, मैं मांगूंगा नहीं। उसने कहा, बस आप इतना कह दीजिएगा कि तुम्हारी भाभी ने भेजा है कि बहुत दिन हो गया, प्रभु का हाल चाल ले आओ। बस इतना कह देना। क्या? ठीक है, इतना कह दूंगा। लेकिन इसका अर्थ क्या निकला? क्या? कुछ भी निकले, यह कोई आपके स्वाभिमान के विपरीत तो है नहीं। मैं अपने कृष्ण कन्हैया का हाल लेने के लिए आपको भेज रही हूँ। ठीक है, लेकिन जाऊं कैसे? एक तो राजा, दूसरे मित्र, खाली हाथ तो जाते नहीं। क्या? ठीक है, मैं कल सुबह ही पड़ोसिन के यहाँ से कुछ मांग लाऊंगी और आपको बांध दूंगी। अब बिल्कुल सुबह पत्नी उठी और वह किसी पड़ोसी के घर गई। कहें, देवी, आज मेरे पतिदेव द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, ना मत करना, कुछ चावल दे दो। पत्नी ने कहा, ठीक है। उन्होंने 4 मुट्ठी चावल दिए। मुट्ठी से उठा करके, हो सकता है 2 ही मुट्ठी दी हो, पत्नी ने 2 मुट्ठी और मांग लिया कि द्वारिकाधीश के यहाँ जा रहे हैं, जरा मजे से दे दो भैया। तो उन्होंने एहसान लाद कर 4 मुट्ठी चावल दिया। अब 4 मुट्ठी चावल ले कैसे आए? उनके पास कोई कपड़ा भी नहीं था, जो फटा हुआ आंचल था उसी में रोप के 4 मुट्ठी चावल लाई और उस चावल को रख करके कपड़े पर अच्छी तरह से एक एक करके बीन करके साफ कर दी। अब वह चावल जाए किसमें? घर में एक भी स्वच्छ कपड़ा नहीं था। अब पत्नी ने अपनी साड़ी, जो एक साड़ी पहनी हुई थी, अब अभी तो फटी हुई थी, उसमें एक तरफ से और फाड़ दिया और एक टुकड़ा फाड़ करके उसी में उस चावल की पोटली भरा दी। भाई 4 मुट्ठी चावल बांधने के लिए कितने कपड़े की जरूरत है? आंचल फाड़ी और उसमें लपेट दिया और फटी हुई साड़ी थोड़ा और फट गई और वह तो इस खुशी में थी कि मैं तो अपने द्वारिकाधीश को भेज रही हूं। आह, भगवान तो भक्त के भूखे होते हैं। एक साड़ी का आंचल फाड़ा सुदामा की पत्नी ने और उसमें चावल की पोटली बनाई और दे दी। अब वहां भगवान तो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब भाभी के हाथ का वह तंदुल मिल जाए। सुदामा जी चल पड़े। पत्नी ने कहा, देखो, बड़े चोर लुटेरे रास्ते में होते हैं, थोड़ा संभल के जाना। सुदामा जी ने कहा, अरे चोर लुटेरों से तो सावधान हुआ हो प्रिय। जिसके पास धन हो,
अरे मेरे पास तो कृष्ण नाम का धन है, जिसको चुराना हो दिल खोल के चुरा ले। मैं तो दिल खोल के लुटाता हूँ, जो इस कृष्ण नाम को लूटेगा वह भी कृष्ण भक्त हो जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। पत्नी मुस्कुराई कि आपकी तरह से कोई इतना निर्धन न हो प्रभु, पर मुस्कुरा कर रह गई, कहीं नहीं। और भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे बैठे ही पत्नी के मुस्कुराने का यह भाव समझ गए थे। मित्रों, चल दिए सुदामा जी, प्रभु का नाम लेते, प्रभु का नाम जपते द्वारिका की तरफ चल पड़े। सुदामा के पांव किस गति से पड़ रहे थे, इसकी गणना तो सुदामा के पास भी नहीं थी। वह तो जानते थे कि मैं अपनी गति से ही चल रहा हूं, लेकिन प्रभु की माया, रास्ता वो तेजी से कट रहा था। एक जगह रास्ते में पठार थे, उस पर चढ़ते हुए सुदामा जी गिरते गिरते हुए, बल्कि यूं कहिए कि ढंगला के गिरने लगे नीचे। और जब गिरने लगे तो बैकुंठ धाम से मेरे कृष्ण बिहारी देखने लगे कि भक्त तो लुढ़क गया, अब उसे जमीन पर नहीं गिरने देना है। भगवान तुरंत आ गए और कुछ ही देर में लुढ़कते हुए सुदामा जी की चेतना समाप्त हो गई, ये तो बेहोश हो गए। जब इनकी आंख खुली तो ये देखते हैं कि ये किसी की गोद में है। किसके गोद में? पगड़ी बांधे, डंडा लिए कोई एक साधारण सा व्यक्ति है, चरवाहा है, जो कुछ भी है, उसने इनको हाथ में उठाया है और इनकी सेवा टहल कर रहे हैं। पूछे भैया तुम कौन हो? कहें विप्रवर, आप तो लुढ़क रहे थे और संजोग से मैं इसी रास्ते जा रहा था और मैंने आपको लुढ़कते देखा, सो भैया आपको पकड़ लिया। अब आप ब्राह्मण हैं, इसलिए थोड़ी आपकी सेवा करने का मुझे भाग्य मिल गया, इसलिए आपको हवा हवा दे रहा हूँ। अब अच्छा हुआ आप जो है थोड़ा होश में आ गए। देखिए मेरी पोटली में कुछ है, कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कहें भैया तुम्हारा नाम क्या है? कहे मेरा नाम श्याम सुंदर है। कहें अच्छा ठीक है, तो श्याम सुंदर तुम तो बड़े अच्छे हो, बड़े संस्कारी लगते हो। कहा हाँ, लेकिन आप कुछ खा पी लीजिए। कहे ना अभी तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो रात को एक टाइम खाता हूँ। कहे अच्छा ठीक है, तब जाने दीजिए, मैं भी नहीं खाऊंगा, जब आप खाएंगे तभी खाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मण को खिलाए बिना खा लूं यह तो मुझसे होगा नहीं। अब सुदामा जी ने कहा श्याम सुंदर तुम तो बड़े जो है संस्कारी हो, कहाँ जा रहे हो? कहें प्रभु मेरी पत्नी जो है वह मायके गई हुई है और मैं उनको विदा कराने जा रहा हूं। कहाँ? अब मुझे द्वारिका से होके थोड़ा और आगे जाना है। सुदामा जी ने कहा बस बस बस, द्वारिका तक तो हमें भी चलना है। श्याम सुंदर ने कहा चलिए, हमारा आपका साथ हो गया। अब रात हुई, सुदामा जी ने कहा कहीं रुकना चाहिए। अब कहाँ रुके? माया से एक खंडहर दिख गया, उसी में भगवान पहुंचे, झाड़ झोड़ करके किसी तरह से जो है सुदामा जी को रोके। अब बैठा, शाम हुई, कहें भाई ठीक है भोजन कर लीजिए। सुदामा जी भोजन जैसे ही उठाया, उन्हें याद आ गया कि पत्नी और बच्चे तो भूखे हैं, इसलिए उन्होंने रख दिया और कहा भूख नहीं है। लेकिन भगवान तो सबके मन की जानने वाले, भगवान ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सुदामा खाएगा नहीं। अच्छा ठीक है, ब्राह्मण देवता जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। और तब तक प्रभु की माया जो है नगाड़ा बजता हुआ, कोई जोर जोर से कुछ लोग आए और कुटिया में घुस गए। उन्होंने कहा भैया आप लोग कहाँ से आए हो? कहे देखिए फलां सेठ आए हुए हैं, एक बहुत बड़े सेठ है, उनके यहाँ लड़का हुआ है, और वह जो है इस पूरे क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण हैं सबको पूरे 30 दिनों तक दोनों वक्त का भोजन दे रहे हैं, और जो नहीं जा सकता उनके घर भोजन पहुंचा दे रहे हैं। तब तक सुदामा जी ने कुछ पूछना चाहा, भैया ये किस किस गांव में? कहें सब गांव में। कहे फला गांव में भी है? कहे हाँ हाँ हाँ, उस गांव में भी, उस गांव के भी सारे लोग जो है आकर के भोजन कर गए हैं। और हम लोग पता करने गए तो पता चला कि सिर्फ एक सुदामा नाम का ब्राह्मण है जो उस गांव में नहीं है, उसके पत्नी और बच्चे घर में रहते हैं। और हम लोग उनको बुलाए कि भैया आप चल के भोजन कर लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, पति की आज्ञा नहीं है, हम भोजन करने नहीं जाएंगे। तब हम लोगों ने उन पत्नी बच्चों को, जितने लोग थे, सबके लिए इस वक्त का और सुबह दोनों वक्त का भोजन पहुंचा दिया है, और वो लोग भोजन कर चुके हैं। अब हम लोग खोज रहे हैं कि कहीं कोई छूट न जाए,
और इस खंडहर को देखे तो आ गए, सो आप यहाँ हैं, ब्राह्मण हैं, आप भी चलिए भोजन कर लीजिए। अब सुदामा जी बड़े खुश हुए और उठ के चलने को ही, और तब तक श्याम सुंदर ने कहा अरे 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 अरे, मौका मिलते ही चल दिए, मैं आपको इंतजार कर रहा हूं। तब सुदामा ने कहा चूक हो गई श्याम सुंदर, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। अब श्याम सुंदर ने कहा आप वहां क्यों जाते हो, आपके लिए तो मैं यहाँ भोजन लेके बैठा हूं, आप मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी के हाथ का भोजन कीजिए, आप भी करें और मैं भी करूं, और भाभी के लिए, वहां आपकी पत्नी यानी भाभी, हमारी भाभी जो है उनके लिए और बच्चों के लिए, भतीजों के लिए तो भोजन मिल गया और पूरे 1 महीने तक मिलेगा। अब क्या चिंता है, आराम से द्वारिका चलिए और द्वारिका घूमिए। उन्होंने कहा हाँ श्याम सुंदर, बात तो बड़ी अच्छी बताए। अब वो जो लोग आए थे कहने कि ब्राह्मण देवता चलिए, उनसे हाथ जोड़ करके सुदामा ने कहा भैया तुम लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई, और अब हम तो श्याम सुंदर का ही भोजन कर लेते हैं, और चलो कोई बात नहीं, सेठ जी से कह देना कि हमें श्याम सुंदर भोजन लाए। अब जो है भोजन किए, सो गए, आगे बढ़े, और भगवान इस तरह से अपनी नौका में बैठा करके बहुत जल्दी इनको द्वारिका पहुंचा दिए। कितनी जल्दी पहुंचा दिए इसका पता ही नहीं चला। और जब द्वारिका में पहुंच गए तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा ब्राह्मण देवता देखिए आपकी द्वारिका आ गई, अब आप उतर जाइए और अपने घनश्याम के पास पहुंच जाइए। द्वारिकाधीश के घर तो आप चले ही जाएंगे ना? क्या हाँ मैं चला जाऊंगा। क्या ठीक है, आप उनके घर चले जाइए और मैं अब जा रहा हूँ आगे। वह आगे चले गए तो जानते हैं वह कौन था? अरे मेरे कन्हैया, मेरे नटवर नागर भक्त क्यों इस तरह से रखवाली करने चले आए। अब सुदामा जी द्वारिका नगरी में घुसे, फिर क्या हुआ? वह लोगों से पूछते हैं कि भैया वो कृष्णा का घर कौन सा है। अब कोई सोचा कि कृष्णवा का घर कोई किसी का बताता है कि अरे वो कृष्णवा नहीं, मेरे कृष्ण जो द्वारिकाधीश है उनका घर कौन सा है। लोग हंसी उड़ाने लगे कि कृष्ण द्वारिकाधीश का घर पूछ रहे हैं। पूछते पूछते लड़ते झगड़ते उपहास करते, उनमें कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा भैया जब ये पूछ रहे हैं तो इनको द्वारिकाधीश का घर बताई दो। उसने कहा आओ मैं आपको द्वारिकाधीश के यहाँ ले चलता हूँ, और वह द्वारिकाधीश के महल तक पहुंचा दिया। कहा देखो ये द्वारिकाधीश का महल है। पहुंच गए द्वार पर, वहां बड़े बड़े लंबे लंबे लोग लाइन में खड़े थे, बड़ी लंबी लाइन थी, राजा महाराजा ये हैं वो हैं। अब ये धक्का में जाने लगे तो लोगों ने कहा लाइन में लग जाओ, देखते नहीं हो यहाँ बड़े बड़े लोग रहे, तुम्हारे जैसे भिखारी से वो मिलेंगे। अरे वो द्वारिकाधीश है, वो राजाओं महाराजाओं से मिलते हैं। सुदामा जी को तैस आ गया। उन्होंने कहा वाह, अरे जा करके तुम सुदामा नाम सुना दो, अगर मेरे कृष्ण दौड़े हुए नहीं आए तो मैं इसी पैर वापस लौट जाऊंगा। इतनी बड़ी तैस। उन्होंने कहा कोई जाके तो कह दे, अरे द्वारपालों जाओ तुम सिर्फ यही कह देना कि तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा आया है, मैं अपने द्वारिकाधीश को जानता हूं, तुम सब क्या जानोगे। अरे नाम सुनते ही कन्हैया अगर दौड़ के नहीं आया तो मैं नाम बदल दूंगा। इतने तैस लगा दिए। अरे भगवान तो वैकुंठ धाम से सुन रहे थे कि भक्त ने तो दाव लगा दिया। अब द्वारपाल ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, बात ये भी थी कि द्वारिकाधीश के दरबार में ब्राह्मणों के लिए, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए हर वक्त दरवाजा खुला रहता था। किसी की हिम्मत नहीं है कि द्विज जाकर द्वार पर खड़ा हो जाए और द्वारपाल न जाए। द्वारपाल पहुंचा, उन्होंने कहा प्रभु अरे शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आही बस के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी रूपाय उपान है कि नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकी शोभ सुधाय भी रामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभो जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, सिंहासन से कूद के दौड़े मेरे कन्हैया, और भागते भागते कहीं दुपट्टा गिरा है, कहीं जूता गिरा है, कहीं सब गिरा है, और भागते भागते दरवाजे तक आए। बड़े बड़े राजा महाराजा सब लाइन लगाए खड़े, सबको हटाते फटाते कृष्ण दौड़े सुदामा सुदामा सुदामा। इधर सुदामा को क्या हुआ? सुदामा ने सोचा कि शायद हो सकता है आना होता तो अब तक आ गया होता, द्वारपाल तो जाके कही दिया होगा, नहीं आया। सही बात है, समय बदल गया है, नहीं आएगा, घमंडी हो गया है।
कृष्ण नहीं आएगा, अब मुझे यहाँ से लौटना चाहिए। द्वारपाल आकर के कहे इंतजार करो, उसके बाद लौटू, ये अपमान होगा, मैं अभी लौट चलता हूँ। सुदामा जी वहां से लौटे और तेज कदमों से वापस चलने लगे। अब कृष्ण दौड़ रहे हैं, सुदामा 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 पूछते हैं, अरे किधर गए मेरे सुदामा? जिन्होंने देखा वो भी दौड़ पड़े, कह रहे सुदामा इधर ही है। सब लोग चिल्लाने लगे, सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा जी के कानों में आवाज पड़ी, देख रहे दूर से चिल्ला रहे हैं गोविंद, सुदामा सुदामा। कृष्ण की आवाज पहचान ली, सुदामा ने रुक गया। कृष्ण दौड़ते हुए गए, सुदामा से गले मिले, कहे तुम आए भी एक तो इतने दिनों बाद, और लौट क्यों रहे थे? कृष्ण ने सुदामा ने कहा, मैंने सोचा कि देर हो रही है, तुम शायद न आओ। कृष्ण ने कहा, सुदामा मित्र, इसका मतलब तुम्हें अपने कृष्ण पर भरोसा नहीं था, तुमने मुझे पहचाना नहीं था? कहे नहीं मित्र, भूल हो गई। कहे ठीक है चलो। अब रथ आया, रथ पर कृष्ण को चढ़ाए, सुदामा को चढ़ाए, कृष्ण फिर अपने हुए और संदेश भिजवाए कि मेरे मित्र का भव्य स्वागत किया जाए। एक तरफ द्वारिकाधीश हैं और बगल में भिखारी सुदामा खड़े हैं। भव्य स्वागत हुआ द्वारिका की राजपथ पर, और ले करके कृष्ण सुदामा जी को राजमहल में पहुंचे, सिंहासन पर बैठाए और बैठा करके महारानी रुक्मिणी, छोटी मोटी रानियों की बात नहीं, पटरानी रुक्मिणी जल ले करके आई गिरा रही हैं, 8 पटरानियां खड़ी हैं, नौकर चाकरों की तो बात क्या है, और अपने हाथ से भगवान सुदामा जी के पैर धुल रहे हैं। भगवान कहते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए तैन की तै दिन खोए। क्या अरे मित्र, तुम्हारे पैरों की बेवाइयों में इतने कांटे चुभे हैं, तुमने इतना कष्ट पाया, अरे तुम पहले ही क्यों नहीं आए? पानी पैरात को हाथ छुयो न, नैनन के जल सो पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। भगवान रो रहे, इतना रोए कि उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे कि उससे पैर धुल गए। भगवान के पैर को धुले, भगवान को स्नान, सुदामा जी को स्नान, पैर धुले, स्नान कराए, वस्त्र पहनाए और उसके बाद सिंहासन पर बैठाए, और बैठा करके सब जो है बढ़िया दिव्य भोजन आया, सुदामा जी के साथ भोजन किए, और भोजन वोजन करने के बाद तब हास परिहास करने बैठे। अब कुशल मंगल हो रहा है। कुशल मंगल कैसे हो रहा है? सुदामा जी ने से कृष्ण भगवान ने पूछा कि हे मित्र, जब से हम लोग गुरुकुल से चले उसके बाद से आज तुम्हारी हालचाल मिली है, ये बताओ कि गुरुकुल से घर जाने के बाद शादी वादी किए कि नहीं किए? उन्होंने कहा नहीं भाई, शादी तो किए। क्या तो भाभी कैसी हैं? कहें भाभी बहुत अच्छी है। कहें और बच्चे? कहें बच्चे भी हैं। अब ये बताओ कृष्ण की तुमने क्या किया? क्या मैंने भी शादी की? कृष्ण ने तब सुदामा जी ने पूछा, तो ठीक है तुम्हारी पत्नी कहाँ है? अरे कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी पत्नियां ही तो हैं। सुदामा ने कहा कि तुम्हारी आदत आज भी नहीं गई दिलगी करने की। अरे सब तुम्हारी पत्नियां कैसे होंगी? किसी की एक पत्नी होती है, किसी की 2 पत्नी हो जाती है, अरे कोई बहुत हो तो 3 पत्नी हो गई, ये सब तुम्हारी पत्नियां कैसे? सुदामा ने पूछा। अब कृष्ण ने कहा, पूछ लो इन्हीं से, देखो पूछो, पूछो इन सबसे, ये किसकी पत्नियां हैं? कहा अरे ऐसे कैसे पूछ ले? कृष्ण ने कहा, देखो कोई भी स्त्री सबकी मां बन सकती है, सबकी बहन बन सकती है, सबकी पुत्री बन सकती है, लेकिन सबकी पत्नी नहीं बन सकती। कोई भी स्त्री अपने मुख से सबकी पत्नी नहीं बन सकती, वह अपने पति को ही पति कहती है, इसलिए आप पूछ लो। सुदामा जी ने पूछा, भैया ये क्या बोल रहे हैं? तो उनकी 8 पटरानियों ने कहा, हाँ ठीक बोल रहे हैं, कि ये 8 मेरी पटरानियां हैं। अच्छा चलो 8 हुई। क्या 8 है? नहीं है, 16,100 और है। क्या वो कहाँ है? तो भगवान ने कहा ठीक है दिखा देते हैं, देखो ये जितने महल हैं सब में मेरी रानियां हैं। भैया जरा संदेश दे दो मेरे मित्र की स्वागत में सब लोग चली आए। कुछ ही देर बेटा 16,100 रानियां आ गई और सबने विप्र सुदामा के चरण छुए। क्या देखो ये सब मेरी पत्नियां हैं।
सुदामा जी ने कहा ठीक है, पत्नियां तो बहुत हैं, पुत्र कितने हैं? कहे बस सबके 10-10 पुत्र हैं। अच्छा, पौत्र कितने हैं? नहीं बस सभी पुत्रों के 10-10 पुत्र हैं, बस काउंटिंग कर लो। यानी पूरा द्वारिका भगवान के पुत्रों से पौत्रों से भर गया। अब जो है भाई हास परिहास विनोद पूरा हुआ, सब लोग सोए। अब भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा एक काम करो, भाभी ने मुझे क्या दिया है ईमानदारी से दे दो। अब उस पोटली को तो कांख में चापे रहे हैं सुदामा जी, भगवान कृष्ण तो जानते हैं, उसको चुरा रहे हैं, गद्दे के नीचे इधर उधर चुरा रहे हैं, खिसक रहे हैं खिसक रहे हैं। कृष्ण ने कहा एक काम करो, भाभी वाली पोटली दे दो जो भाभी चुराए। उनको धक्का मुक्की दे के खोजने लगे। रुक्मिणी ने रोका, कहे आप मेहमान को, आप अतिथि का अनादर क्यों कर रहे हैं, विप्र देवता को क्यों परेशान कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा तुम नहीं जानती, मैं जानता हूं, ये बचपन का चोर है तो हमारा मित्र ना, ये बचपन का चोर है। गुरु माता ने चने दिए थे, उसको अकेले ही खा गया, और आज मित्र तुमने उसी तरह से भाभी के कुछ दिए हुए उपहार चुराए हैं। देखो मैं अभी ढूंढ के निकालता हूँ, अभी निंगा झोरी लेता हूँ और तुम्हें पता चल जाएगा। अब इनके पास झोला झक्कर तो था नहीं, ये कांख थी वो कांख थी, एक लंगोटी थी बस, और था ही क्या। सब नोचने नाचने इधर उधर, गद्दा उद्दा सब। कृष्ण भगवान ने देखा होगा ये है पोटली, जहां छिपाए थे वो पोटली मिल गई। उन्होंने कहा देखो जैसे गुरु माता के चने चुराए थे वैसे ही आज भाभी के चावल चुरा लिए हैं। अब भगवान बड़े ही खुश हुए और भाभी के उन चावल की पोटली को बड़े प्यार से खोला, और खोलने के बाद कितने सुंदर चावल हैं। अरे सुंदर तो चावल थे ही, उसमें प्रेम रस भरा हुआ था, और भगवान प्रेम रस के दीवाने होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के में भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मुझे मेरे भक्त पत्र पुष्प फल फूल जो कुछ भी अर्पित करते हैं उसको मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ। आज भाभी के चावल को बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण ने फैलाया, एक मुट्ठी उठाए और मुंह में डाल दिया, और एक लोक सुदामा के भाग्य में दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई, मुंह में डाल दिया, देवता हिलने लगे कि अब तो हमारा लोक भी गया, 2 लोक दे दिया। और जैसे ही तीसरा मुट्ठी उठाने चले, धाई गही कमला कर। लक्ष्मी जी मैंने रुक्मिणी जी जो लक्ष्मी की अवतार थी, उन्होंने दौड़ करके भगवान का हाथ पकड़ा और कहे क्या, अरे खाई मुट्ठी दुई दान कियो दुई लोक बिहारी, खाई मुट्ठी तीसरी अब नाथ कहाँ निज बास की आस बिसारी। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु 3 ही लोग तो बनाए हैं आपने, और 2 लोग तो विप्र को दान कर दिया, यदि तीसरा भी दान कर दिया तो अपने कहां रहोगे। रोक दिया, तीसरी मुट्ठी नहीं खाने दिया। अब क्या हुआ, दिन बीता रात बीती, जब विप्र सुदामा जी सो गए तब भगवान ने रुक्मिणी से कहा, देवी रुक्मिणी मैंने तो अपना हिस्सा पूरा कर दिया, याद है उस दिन आधा चावल मुझे मिला था और आधा चावल तुम्हें मिला था। मैंने तो अपना चावल खाया और 2 लोग दे दिए, अपना कर्जा तो उतार दिया, लेकिन तुमको उतारना है, तुम कैसे उतारोगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा तुम तो धन धान से भरी दिए, मैं क्या दूं, कह जाओ जो तुम्हें इच्छा हो सो दो। अब लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी आकर के सुदामा जी के घर प्रकट हुई। उन्होंने सुदामा की पत्नी से कहा, देवी तुम्हारा ये पूरा नगर महल सब कुछ तो बन गया है, भगवान ने 2 मुट्ठी चावल तुम्हारे खाए और तुम्हें 2 लोक का स्वामी बना दिया, और जो आधा चावल मुझे दी हो उसका ऋण उतारने मैं आई हूं, और मैं तुम्हें ऐसा रूप देती हूं, यौवन देती हूं कि तुम सदैव इसी तरह सुंदरी स्त्री बनी रहोगी, तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगी, तुम्हारे वस्त्र कभी मलिन नहीं होंगे, ये दिव्य वस्त्र आभूषण और दिव्य युवावस्था तुम्हें प्रदान करती हूं। ऐसा कर करके उसी समय सुदामा जी की पत्नी दिव्य रूप वस्त्र आभूषणों से
और दिव्य सुंदर जुआवस्था से भर गई। अब लक्ष्मी जी अदृश्य हो गई, उनके चरणों के चिन्ह उस महल में विराजमान हो गए। वह महल जिस गांव में कल तक सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, आज उस गांव के सारे महल महल हो चुके हैं, सब लोग धनवान हो चुके। अब समय आया, एक दो दिन बीता, सुदामा जी ने कहा मित्र अब विदा दो, मैं चलूं आगे। कहा ठीक है जाओ, तुम्हारी इच्छा। अब सुदामा जी चलने को तैयार हुए, सोच रहे हैं कि बड़ा कंजूस निकला, कुछ दिया नहीं। भगवान उनको पीतांबर पहना दिए थे। अब सुदामा जी चल दिए और चलते चलते जब द्वार पर पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने कहा अरे सुदामा जरा रुको रुको रुको। क्या है? अरे देखो हमारा पीतंबरवा दे दो, तुम्हारी वाली धोतिया मैं साफ करवा के रखवा दिया हूं, अपनी पहन लो, हमारी दे दो। अब पीतांबर उतरवा लिए। रुक्मिणी ने रोका, उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता है, ये हमारे मित्रों, दो मित्रों के बीच की बात है, तुम लोग बीच में मत पड़ो। और उनके वही फटे कुर्ते, फटे लुट्टे दुपट्टे पहना करके भगवान ने विदा कर दी और उनको पहुंचाने आए कहा तक, समुद्र के किनारे तक। उसके बाद वापस हो गए छोड़ करके। अब जब वापस हो गए तो रुक्मिणी ने बहुत फटकार लगाई भगवान को, कहा इतना अपमान क्यों किए? भगवान ने कहा सुनो देवी, इसका रहस्य है, इसका दो रहस्य है। एक तो ये कि मुझे भक्त के साथ थोड़ा और विनोद कर लेने दो। घर पहुंचने पर जब सुदामा जी को मालूम होगा कि उन्हें इतना धन वैभव मिल चुका है, तब उसका आनंद कुछ और ही होगा। रास्ते में उन्हें सोचते हुए जाने दो कि कृष्ण ने कुछ नहीं दिया। यानी भक्त के भाव की परीक्षा लेनी है। एक कारण है कि भक्त क्या सोचता है और इतने की बाद भी उसका भाव क्या होता है। मुझे अपने भक्त के भाव को परखने दो। और दूसरी बात कि यदि सुदामा दिव्य पीतांबर और दिव्य सुंदर स्वरूप में उस नगर में पहुंचेगा तो इसे पहचानेगा कौन? इसकी पत्नी का रूप बदल चुका है, कपड़े बदल चुके हैं, महल बदल चुके हैं, सब कुछ तो बदल चुका है। अब ये तो जाके पहचानेगा नहीं। इसका रूप भी बदल गया तो फिर वहां कोई इसको पहचानेगा कैसे? इसलिए इन्हीं कपड़ों में, इन्हीं यज्ञोपवीत में यही पतला दुबला सुदामा जब द्वारिकापुरी में पहुंचेगा तो लोग इसे आराम से पहचान लेंगे। और उसके बाद जब सुदामा जी को पता चलेगा तो उस समय का आनंद कुछ और ही होगा। और तब तक मुझे भक्त के भावों की पता भी चल जाएगा। जब यह रहस्य मालूम हुआ तब लक्ष्मी जी का गुस्सा ठंडा हुआ, नहीं तो वह बहुत नाराज थी कि एक तो मित्र, दूसरे ब्राह्मण और ये द्वारिकाधीश, कितना अनादर क्यों किया। तो मित्रों क्या हुआ, अब भाव की परीक्षा बाकी है। सुदामा जी चले और जब फिर समुद्र के तट पर जल्दी जल्दी चलने लगे तो फिर मेरे कन्हैया जिस रूप में आते हुए मिले थे उसी रूप में जाते हुए भी मिल गए। और नाय रोक करके पूछते हैं अरे पंडित जी आ जाइए, मैं भी आ रहा हूं, मेरा काम भी हो गया, आइए साथ साथ चलते हैं। नौका पर बैठा लिया और खाते पीते खिलाते ला करके इनके सुदामापुरी के समीप छोड़ दिया। कहा विप्रवर अब आप जाइए, आपका गांव नजदीक आ गया है। सुदामा जी जब नगर में पहुंचते हैं तो ये सोचे कि मैं कहीं द्वारिका में ही तो नहीं आ गया हूं, क्योंकि उस गांव का तो नक्शा ही बदल गया था। आगे पीछे इधर उधर कर रहे थे, खोज रहे थे कि मैं किस जगह आ गया। और तब तक इनके गांव के लोगों ने दौड़ा और दौड़ करके सुदामा को पहचाने, रोके, विप्रवर आ जाइए, ये भगवान कृष्ण की कृपा है। इनकी पत्नी आई, इनके बच्चे आए, इनके सगे संबंधी भाई बंधु आए और सबों ने कहा कि मित्रवर तुम्हारी कृपा से आज पूरा नगर धन धान्य से भर गया है। अरे अब क्या हुआ मित्रों, अब सुदामा जी को अपने किए पर पछतावा आया। और रास्ते में भी सुदामा जी को कोई चिंता नहीं थी, वह अपने मित्र कृष्ण को कोसे नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा, नहीं कुछ दिया, नहीं कुछ दिया, चलते हैं। मित्र से भेंट तो हो गई, यानी भक्त के हृदय का भाव प्रभु को पता चल गया। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और प्रभु की कृपा से सुदामा जी का क्या हुआ, अरे कहाँ वह टूटी सी छानी होती। मित्रों यही तो इस भक्त के साथ भी हुआ है। कहाँ वह टूटी सी छानी होती, कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत।
कहाँ पग में पन ही न होती, कहाँ ले गजराज ही ठाड़ महावत। कोदो समाजूर तो भरी पेट, न प्रभु के परताप सो दाख न भावत।